स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और वर्ष 2004 1 जनवरी वर्ष 2004 के बाद अगर आपकी नियुक्ति अगर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2004 से लेकर वर्ष 2024 तक लगभग 20 वर्षों का यह अंतराल भारत सरकार के अंदर काम करने वाले या राज्य सरकार के अंदर जो एम्प्लॉई हैं काम करने वाले उन लोगों के लिए आने वाला जो समय है, कुछ दिनों के बाद एक संभावना ऐसा जताया जा रहा है कि उनके लिए कुछ एक अच्छा न्यूज़ निकल कर आएगा। वह उनके लिए क्या एक अच्छा न्यूज़ निकल कर आएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या उनके वेतन में बढ़ोतरी होने वाला है या उनकी महंगाई भत्ता में? तो वेतन और महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी पे हम चर्चा नहीं करेंगे। आज का इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या वापस ओल्ड पेंशन स्कीम को क्या पुनरावृत्त किया जा सकता है, क्या भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मन बना रखा है। तो आइए इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। इधर 1-2 दिनों में आपने देखा होगा कि अलग अलग समाचार पत्र और न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम को एक बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है। आखिर ये न्यूज़ इतना हाईलाइट क्यों हुआ? देखिए, 1 जनवरी 2004 को भारत सरकार ने भारत के कर्मचारी और राज्यों के साथ एक समझौता किया और उस समझौते के अंतर्गत एक नई पेंशन स्कीम को लाया। उस पेंशन स्कीम का नाम रखा एनपीएस। लेकिन जब एनपीएस के अधीन जब लोग रिटायर होने लगे तो उनके रिटायरमेंट के बाद जो मिलने वाला पेंशन था वो ओल्ड पेंशन की तुलना में काफ़ी कम था, जिसमें वो असहज महसूस कर रहे हैं। एक 20 वर्षों के बाद ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ और धीरे धीरे सरकार का इस पर एक नया मार्गदर्शन आया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा एक कैबिनेट स्तरीय एक गठित किया गया और वो कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है और 23 जुलाई 2024 को जो बजट आने वाला है उस बजट में क्या इसको कोई जगह मिलेगा। चलिए आइए इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया है, ये जो संदर्भित है ये समाचार पत्रों के और न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से संदर्भित है। यहाँ पे जो बात मेंशन किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के चिंता को दूर करने के लिए एनपीएस के लिए 50% पेंशन गारंटी पर कोई अहम फैसला ले सकती है। अगर केंद्र सरकार के एम्प्लॉई को अगर 50% अंतिम वेतन की राशि पेंशन के रूप में अगर लागू होगा तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी ये एक अच्छा सौगात होने वाला है। इंतजार इसको करने के लिए 23 जुलाई को लोकसभा में जो पेश किया जाएगा तो उसमें देखना है कि जो इस बार गठबंधन की सरकार बनी है और चुनाव के बाद जो अंतरिम बजट पेश हुआ था चुनाव से पहले, तो उस अंतरिम बजट के बाद पहली बार गठबंधन की सरकार बजट पेश कर रही है। वर्ष 2014 से लेकर 24 तक जो स्थिति बना है 10 वर्षों में, तो उस स्थिति में क्या जो दलगत भूमिका जो सरकार के अंतर्गत है, क्या उस पर पेंशन का कोई विचार हो चुका है? क्योंकि ये बात काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। देखिए, जो बात चल रही है कि एनपीएस के पेंशन पर 50% गारंटी करने की घोषणा की उम्मीद है और इस उम्मीद से केंद्र सरकार के कर्मचारी के अलावे राज्य सरकार के कर्मचारी भी अपने ये इस इंतजार में है कि आने वाले 23 जुलाई के बजट में क्या होने वाला है। आज इस वीडियो में भी समझेंगे कि एनपीएस और ओपीएस कैसे दोनों अलग अलग है और यहीं पे एक चर्चा हो रहा है आंध्रा मॉडल का। तो क्या ओपीएस और एनपीएस के बीच क्या एक आंध्रा मॉडल को भी यहाँ पे लाने की कोशिश किया जा रहा है? तो देखिए, यहाँ पे वर्ष 2023 में निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित किया था। ये कमेटी जो था एक सदस्यीय कमेटी था। ये कमेटी का गठन ओपीएस पर वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कैसे लाभों को सही तरीके से लाया जाए। तो देखिए, यहाँ पे जो सोमनाथन कमेटी के द्वारा जो सोमनाथ कमेटी जो आया रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट में कितनी पेंशन मिलने की संभावना है। तो देखिए, यहाँ पे ये चीज़ देखा जा रहा है कि एनपीएस वाले जिन लोगों की 25 से 30 साल से नौकरी कर रहे हैं तो उन पर 50% गारंटी देने की विचार कर रही है। तो एक प्रश्न ये आता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कौन से कर्मचारियों का पेंशन का वो हकदार होते हैं? तो इसके लिए न्यूनतम कार्यावधि 10 वर्ष का निर्धारण किया गया है। अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन अगर आप 10 वर्ष तक अगर आप कार्य किए हैं तो आपको पेंशन का हक प्राप्त होगा। ये सरकारी नियम के अनुसार है। देखिए, यहाँ पे जैसे जो पेंशन कोष आप जो देख रहे हैं पेंशन कोष, तो ये एनपीएस को जरा समझिएगा। एनपीएस है क्या?
एनपीएस को समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि जो आपके पैसे की कटौती किया जाता है वो पैसा कहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे चर्चा करेंगे कि कैसे पैसे की कटौती होती है। में गए हुए फंड में अगर आपका फंड अगर ग्रोथ करता है तो आपका पेंशन राशि ग्रोथ करेगा, आपका डिपॉजिट ग्रोथ करेगा। अगर शेयर मार्केट में अगर शेयर इनके डाउन करते हैं तो आपका भी जो जमा डिपॉजिट अमाउंट है वह भी नीचे होगा, डाउनफॉल होगा और आपके मिलने वाले बेनिफिट कम हो जाएंगे। अब चलिए देखिए चर्चा करते हैं जो इसमें जो बनाम बना है, क्या चर्चा है यहाँ पे, इस बात को जरा देखिएगा, ध्यान से इसको जरा देखिएगा, फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये जो आप मुद्दा जो देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा मुद्दा हो चुका है। देखिए ओपीएस और एनपीएस को समझने के लिए आपको समझना होगा कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो अभी चल रहे हैं, 3 क्वेश्चन जो यहाँ पे चल रहे हैं अभी, वह 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्या केंद्र सरकार लागू करेगी पेंशन योजना, हाँ या ना? क्या केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी, हाँ या ना? दूसरा क्वेश्चन क्या चल रहा है कि क्या राज्य सरकार लागू करेगी पुरानी पेंशन योजना, हाँ या ना? क्या पुरानी पेंशन के जगह आंध्र मॉडल लागू होगा, हाँ या ना? देखिए जो सबसे ज़्यादा संभावना है वह तीसरा मॉडल का ही संभावना है, क्योंकि अब जो कमेटी गठित किया गया था उस कमेटी में ही ये बात मेंशन किया गया था कि पुरानी पेंशन की तरफ बिना लौटे एक ऐसी पेंशन लाया जाए जिसके तहत जो यहाँ पे काम करने वाले नियोक्ता जो है उनको एक बेनिफिट मिल सके, वो अपने आप को सुरक्षात्मक महसूस कर सके। आइए समझते हैं कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या अंतर है, इसको जरा समझेंगे। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये आपके भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले इसे 1956 में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया था। यानी देश आज़ादी के बाद जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे तो उन कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत यहाँ पे बेनिफिट दिया जाने लगा। अब यहाँ पे जब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जब बेनिफिट दिया जाने लगा तो यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम उन लोगों को दिया जाता था जो कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा राज्य सरकार या केंद्र सरकार में पूरा कर लेते थे। तो 1956 से लेकर वर्ष 2004 तक अगर भारतीय सेना को छोड़ दे, अगर सशस्त्र सेनाओं को छोड़ दे, तो लगभग जितने सारे विभाग थे उन सारे विभाग में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो गए। 1 जनवरी 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब देखिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम में होता क्या था। ओल्ड पेंशन स्कीम के 2-3 बेनिफिट को जरा समझिएगा। ओल्ड पेंशन में होता क्या है कि जब आप रिटायर्ड कर रहे हैं तो आपके 10 महीने के बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाता है और जो आपका औसत निकल कर आता है वही आपका मासिक पेंशन के रूप में निर्धारित होता है। इसके बाद उस पर महंगाई भत्ता और अन्य सारे भत्ताएं दिए जाते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं है। आइए इस वीडियो में समझेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम में कोई ऐसा बेनिफिट क्यों नहीं है। देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है जो एनपीएस पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो बाजार आधारित रिटर्न गारंटी देती है। भारत सरकार इसे इनेक्टेड किया था 1 जनवरी 2004 को और इसके साथ ही भारत के राज्य पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने एक समझौता किया था कि एनपीएस फंड को लेकर। अब ये देखिए कि एनपीएस फंड में होता क्या है। एनपीएस फंड को समझने के लिए समझिए यहाँ पे कि नियोक्ता का योगदान का 10%। एनपीएस फंड को समझने के लिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि नियोक्ता के योगदान का 10% और उसमें अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो उसमें ऐड हो जाता है 14% अंशदान, राज्य सरकार के अगर कर्मचारी हैं तो उसमें ऐड हो जाएगा 14%। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका बेसिक, यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर आपका बेसिक 30,000 रुपया है और अगर आपकी महंगाई भत्ता 15,000 रुपया है तो बेसिक और महंगाई भत्ता मिलाकर आपका हो गया 45,000 रुपया। इस यहाँ पे 45,000 में एनपीएस में 10% कटौती हो जाता है, यानी 4500 रुपया आपको कट गया, यानी डिडक्ट हो गया। अब 45,000 में जो 4500 रुपया आपका कटा, 4500 रुपया कटा ये रुपया, ठीक है, और ये 45,000 पर, अब देखिए यहाँ पे ये 45,000 पर 14% इधर सरकार का रुपया, यानी लगभग यहाँ पे आपका 4500 रुपया और लगभग आपका 2,000 रुपया और, यानी 6500 रुपया, इधर 6500 रुपया और वहाँ पे 4500 रुपया, ये आपका प्रति महीने आपके 11,000 रुपया एनपीएस फंड में जमा हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपका कटा कितना 4500 रुपया, लेकिन सरकार कितना आपके अकाउंट में ऐड कर दी 6500 रुपया, दोनों मिलकर कितना हो गया 11,000 रुपया। अब देखिए कि यहाँ क्या मिल रहा है, बेसिक प्लस डीए का 10% 4500 रुपया हो गया। एनपीएस में वहाँ भी हमने देखा कि 14% कैसे अंशदान को ऐड कर दिया। अब मानकर चलिए कि ये पैसा आपका हो जाता है
एक लगभग 20-25-30 वर्षों के जॉब के बाद एक अमाउंट निर्धारित होता है, और ये अमाउंट अगर मानकर चलिए कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया होता है तो 1 करोड़ रुपया में आप 60% विड्रॉवल कर सकते हैं। यानी आप 60 लाख रुपया कितना कर सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं, और 40 लाख रुपया आपको उसी अकाउंट में एनपीएस में छोड़ देना पड़ेगा। अब ये 40 लाख रुपया जो आपने अकाउंट में छोड़ा, अब ये 40 लाख रुपए पर एनपीएस के द्वारा एनपीएस से आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। और ये मासिक वेतन क्या होता है, ये मासिक वेतन बैंक का ब्याज दर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये मासिक वेतन बैंक का ब्याज दर होता है। यानी पेंशन बेनिफिट्स के नाम पे अगर बात करें तो ओपीएस में बल्ले बल्ले है, एनपीएस में पेंशन के नाम पे 0 बट्टा सन्नाटा है, और आंध्रा मॉडल जिसकी बात चल रही है इसमें एक बात निर्धारित किया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन कम से कम अगर वो 10 साल से अगर ऊपर जॉब कर चुका है तो न्यूनतम पेंशन उसे 10,000 रुपया मासिक होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन 9500 रुपया है जो न्यूनतम पेंशन निर्धारित किया गया है। तो ये सब बातों पर चर्चा चल रहा है। एक वीडियो और बनाएंगे जो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट आपको और एनपीएस ओपीएस वर्सेस मिलेगा, जिसमें आंध्रा मॉडल की पूरा जो नियमावली है उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसमें हमने थोड़ा सा शॉर्ट्स में समझाने की कोशिश किया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर न्यू व्यूअर है, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।